हर साल तुम यही सोचते हो कि नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और उस क्लास में फिर टॉपर बन जाएंगे। और इस साल भी तुम क्लास 9 में आ गए हो और तुम भी सोच रहे हो कि इस साल तो मुझे एवरेज बनकर नहीं जाना है, इस साल मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा। और सच बताऊं तो अभी तुम धीरे धीरे जो है ना फिर से एवरेज ही बनते जा रहे हो जब से तुमने क्लास 9 में इंटर किया है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रियलिटी बताने वाला हूँ, वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। सच बताना, अभी तुम्हारे माइंड में यही सब चल रहा होगा कि बुक्स नहीं आया है, स्कूल जा तो रहे हैं पर प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हो रहा है, सेशन का स्टार्टिंग है तो कोई उतना ध्यान भी नहीं दे रहा है, और अभी मेन बात तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। और यही आदत जो है ना एक एवरेज बच्चा को एवरेज बनाकर ही छोड़ देता है, और वो बच्चा कभी भी अपने लाइफ में टॉपर नहीं बन पाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम क्लास 9 में अपने आप को नहीं सुधारोगे तो क्लास 10th में तुम कभी भी 90% अबव स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लास 9 ही एक तुम्हारा क्लास 10th का फाउंडेशन ईयर है, जहाँ पे तुम जो मेहनत करते हो उसका रिजल्ट तुम्हारे क्लास 10th के अंदर दिखता है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत और आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक। देखो, क्लास 9 में एवरेज स्टूडेंट कभी भी एवरेज ही नहीं बनता है, वो धीरे धीरे अपने कमियों के कारण एवरेज बनता हुआ निकल जाता है। जैसे तुम अभी खुद सोचो कि सेशन तो स्टार्ट हो गया है, पर पहले 10 दिन तुमने खूब पढ़ाई किया होगा, खूब मोटिवेशन होगा अंदर से, इस साल तुम फोड़ देंगे। फिर जैसे ही 3 दिन बीता होगा, 4 दिन बीता होगा, तुम्हारा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, फिर और 2-3 दिन बढ़ा होगा, तुम्हारा मोटिवेशन पूरा डाउन होते जा रहा होगा और तुम एक केयरलेस बच्चे की तरह बस नाम के लिए स्कूल जाते होगे, वहां से आते होगे। तुमने स्टार्टिंग में तो सोचा टीचर जो पढ़ाएंगे मैं घर पे आकर रिवाइज करूंगा, पर अंदर से बताना क्या तुम वो चीज रिवाइज कर रहे हो? मेरा ये 100% दावा है कि तुम वो चीज रिवाइज नहीं कर रहे होगे, और ये रियलिटी है। जो टीचर तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहा होगा तुम घर पे आकर उसे रिवाइज नहीं कर रहे होगे, और जब तुमने सेशन स्टार्ट किया होगा तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि मैं इस साल हर चीज करूंगा, हर चीज को रिवाइज करूंगा, पर देखो 10 दिन हुआ नहीं है और तुम उस चीज को प्रॉपर फॉलो भी नहीं कर रहे हो। तो कैसे तुम एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर में कन्वर्ट हो जाओगे? तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा खुद जो आलसीपन है, तुम्हारा खुद जो मतलब हर चीज को टालने का जो आदत है, उससे ही तुम धीरे धीरे अपने आप को एवरेज बनाते ही जा रहे हो। देखो, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि हर चीज चिल है, हर चीज सही है, चलने देते हैं ना, अभी तो सेशन का स्टार्टिंग ही है ना। पर याद रखना, जब वो टीचर जो है ना जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, वो जैसे ही एक चैप्टर को छोड़ के दूसरा चैप्टर में मूव करेंगे ना, तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्लास में तो सही से टीचर को समझा नहीं। तुम थोड़ा बहुत बात समझ गए होगे, 100% में से 10 से 20% तुम्हारे माइंड में होगा, बाकी तुम स्किप कर दिए होगे। और जैसे ही टीचर अगला दिन बढ़ेगा तुम्हारे पीछे का बैकलॉग बंधा हुआ निकल जाएगा। ये सब मैंने खुद फील किया था जब मैं क्लास 9 में था, टीचर पढ़ा रहे थे पर मैं उस चीज को रिवाइज नहीं करता था ना, तो उस टाइम तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर उसका फर्क तब पड़ता था जब 1-2 चैप्टर बीत जाते थे। अब जब पीछे का मेरा याद नहीं रहता और दूसरे बच्चे को याद रहता था, तब मुझे डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ रहा था। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको प्यार से रिवाइज कर लिया करना घर पे। और देखो, सबसे डेंजरस बात तो ये है ना कि जब धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना, 1-2 चैप्टर्स बीत जाएंगे ना, तुम खुद अपने आप को कन्विंस करने लगोगे कि मैं एक एवरेज बच्चा ही हूँ, मैं एक टॉपर माइंडसेट का बच्चा हूं ही नहीं, मैं जन्म से टॉपर था ही नहीं, तो अब कैसे टॉपर बन जाऊंगा। यही एक सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक्स है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। वो अपने मन में ठान लेता है फिर कि मैं तो एवरेज था और एवरेज ही रह जाऊंगा, वो अपने आप को कभी ऊपर उठा ही नहीं पाता है। तुम खुद सोचना, अगर तुम मेरे से मैथ साइंस पढ़ोगे ना, जब उसमें तुम अपने आप को लेवल अप करोगे, जब अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे ना, तब तुम्हें फील होगा कि नहीं, मैं भी एक एवरेज बच्चा, एक टॉपर बच्चा बन सकता है, जब थोड़ा बहुत और मेहनत कर लिया जाए। जितने लेवल पे तुम हो इससे थोड़ा और मेहनत कर लिया जाए। पर यही होता है कि जब आधा सेशन बीत जाता है ना, फिर तुम अपने आप को कन्विंस कर दो लोगोगे कि नहीं, मैं एवरेज था और एवरेज ही हमेशा रह जाऊंगा, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इनबॉर्न बच्चा वो ऐसा हूं ही नहीं। तुम अपने आप को कन्विंस करने लगोगे, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। देखो, अभी से अगर तुम 2-3 घंटे अपने आप को देते हो ना, सेल्फ स्टडी को दोगे, तो मैं 100% दावा दे सकता हूं कि तुम अपने क्लास 9 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और याद रखना, ये क्लास 9 का जो तुम स्कोर करोगे ना, यही तुम्हारे क्लास 10th में हेल्प आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यही क्लास 10th में हेल्प आएगा। ये तुम्हारा एक फाउंडेशन ईयर है। तुम्हें डेली बस पढ़ाई करना है। अभी तो बुक्स नहीं आए हैं, बुक का PDF अपलोड हो रहा है, पर तुम्हें अभी इन दिनों में अपने आप को ना बेसिक्स को इंप्रूव करना है। जो कमी तुम्हारे अंदर है उसको सही से निकालना है और सही से उसको मतलब रिपेयर करना है, उसको सॉल्व करना है, अपने कमियों को उसको भरना है। सबसे पहले YouTube के PDF से पढ़ाई करो 2-3 घंटे डेली, अपने स्कूल के टाइम के अलावा। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई जो बोलते हैं ना, उसको 2-3 घंटे पढ़ाई करो।
वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो, उसको करेक्ट करो, उसको सही करो। अगर ये सब काम तुम अभी करोगे ना तो तुम 90% स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे। तुम खुद सोचो, तुम्हारे आसपास के जो दोस्त होंगे ना वो खुद अभी उलझे हुए हैं, बुक्स नहीं आया है, स्कूल प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, वो खुद उलझे हुए हैं। और तुम्हें इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, इसी टाइम में जब कोई नहीं पढ़ रहा है उस टाइम में तुमको पढ़ ले रहा है और अपने आप को ना इतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दो ना कि अभी तो मैं ये कहूंगा कि अभी तो सिलेबस आया ही नहीं है, सिलेबस आया है मतलब बुक नहीं आया है, तो तुम कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे। पर तुम्हें इस 2 मंथ को इस तरीके से यूटिलाइज करना है ना कि ये साल भर को ना पूरा सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए। अभी गर्मी छुट्टी आएगी, सब बच्चे गर्मी छुट्टी बना रहे होंगे, पर तुम्हें इसी गर्मी छुट्टी में ना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग की फेज में ना अपने आप को बूस्ट मार दोगे ना तो पूरा साल भर, अगर फिर लेजी काम भी करोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी काम करोगे ना तो पूरा साल भर काम आ जाएगा तुम्हारा। मैंने अपने क्लास 9th में यही किया था। मैंने स्टार्टिंग में ही ना तो स्कूल के टीचर पर डिपेंड था ना तो कोचिंग के टीचर पर डिपेंड था। मैंने यूट्यूब पर आया और वहां से मैं अपने मन से जो है ना अपना स्ट्रेटेजी बनाकर 2 मंथ में ही इतना सिलेबस कंप्लीट कर दिया ना, मतलब 80% सिलेबस मैं 2 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया था। ताकि अभी जो मैंने ये 2 मंथ कंप्लीट कर दिया, बाद में जाके मुझे इतना मेहनत लगेगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को 2 मंथ में कंप्लीट करना है। मैथ्स, साइंस और थोड़ा सा सोशल साइंस, अगर ये 3 सब्जेक्ट को तुम आगे लेके चले जाते हो ना तो हिंदी इंग्लिश तो एग्जाम के लास्ट में भी होते रहेगा। 3 सब्जेक्ट को बूस्ट मार दो इतना जल्दी कि आपको साल भर में ना बहुत ही आसान मतलब लगने लगे। मैंने भी यही किया था। और तो अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी रखना होगा वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बस तुम्हें ना अपना सपोर्ट दिखाना है, अपना प्यार दिखाना है। पूरा वीडियो को देखा करो, अपने कमेंट में अपना फीडबैक दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगता है, क्या तुम मतलब सोच रहे हो, क्या तुम किस टॉपिक पे तुम वीडियो लाना चाह रहे हो, ये सब तुम कमेंट किया करो। तो ये था वीडियो, आज का वीडियो। और अब तुम डिसाइड करो कि तुम अपने ऐसा कुछ अलग करना चाह रहे हो कि वही फिर 90% बच्चों जैसा जो अभी टाइम पास कर रहे हैं, जिस दुनिया से चल रहे हैं वही करना चाह रहे हो, या फिर अलग कुछ करना चाह रहे हो, तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ऐसा ना ऐसा मुझे करना है, मुझे स्ट्रेटेजी दो, मुझे गाइड दो। मैं बोल रहा हूँ ना 1-to-1 सेशन करके मैं तुम्हें गाइड करूंगा। बस तुम्हें अपना ट्रस्ट दिखाना है, कमेंट करना है, ताकि कमेंट करोगे तभी ना मैं समझ पाऊंगा कि तुम्हें इस चीज का नीड है और तुम उस चीज को करना चाह रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा।